लेकिन इनमें से दो प्रमुख अवतार हैं। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान्। अंश और कला भगवान के दो अवतार हैं। दो प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार जो आते हैं भगवान दुष्टों को मारते हैं, उनका उद्धार करके चले जाते हैं। बराह नरसिंह ये भगवान के अंशावतार हैं। दूसरे हैं कलावतार। इस अवतार में भगवान आते हैं, उपदेश करते हैं और संसार का उद्धार करते हैं। जैसे कपिल भगवान, दत्तात्रेय, व्यास जी, ये भगवान के कलावतार हैं। और तीसरा है भगवान का पूर्ण अवतार जो अंशावतार का भी काम करे, कलावतार का भी। तो ऐसे दो हैं पूर्ण अवतार। पहले हैं राम, दूसरे हैं कृष्ण। राम अवतार में रावण आदि दुष्टों का संहार किया, अंशावतार का काम किया और अपने चरित्र से, अपने उपदेश से लोगों का उद्धार किया, कलावतार का भी काम किया। और भगवान कृष्ण ने तो दैत्यों का संहार करके अंशावतार का किया काम और गीता जैसा उपदेश करके कलावतार का काम किया। इसलिए ये दो प्रमुख अवतार भगवान के माने जाते हैं, पूर्ण अवतार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और अंतिम प्रश्न पूछा, धर्मागम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? बोले धर्म भागवते स्थिता। बोले धर्म भागवत की शरण में है। धर्म भागवत के शरण में आया। ये भागवत क्या है तब यहां बतलाते हैं। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितम। ये भागवत नाम का जो ग्रंथ है साक्षात भगवान नारायण के मुख से निकला। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रम, सारी के सारी शास्त्रों का, पुराणों का, ग्रंथों का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। सर्वप्रथम 4 श्लोक में भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से वही 4 श्लोक नारद जी को मिले और नारद जी से वही 4 श्लोक वेद व्यास जी को मिले। तो व्यास जी को एक बार असंतोष हो गया, जो उन्होंने वेदों की रचना की, पुराण बना दिए एक एक करके, महाभारत बना दी, लेकिन फिर भी मन को असंतोष रहने लगा कि कुछ ना कुछ कमी तो है। तब नारद जी आए और नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र की कथा बतला के इनको कहा कि व्यास जी, आपने सारे अनेक प्रकार की कथाएं कही सारे ग्रंथों में, लेकिन कभी भी भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाई। ये भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है? इसलिए आप भगवान की भक्ति की महिमा गाओ, भगवान के भक्तों का गुणगान करो, क्योंकि इन भक्तों की कृपा से न जाने संसार का कौन सा ऐसा सुख है जो न मिल सके। साक्षात परमात्मा भी भक्तों की कृपा से मिल जाते हैं, भगवान की भक्ति की कृपा से। पूर्व चरित्र में बताया कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के यहाँ दासी का काम करती थी और मैं जब उनके यहाँ पर काम करता था उसी समय कुछ संत आए चातुर्मास बिताने उनके यहाँ। बरसात के जो 4 महीने हैं ना, देवशयनी एकादशी से लेके देव उठान एकादशी के 4 महीने में कोई पूजा पाठ नहीं होते, ब्याह नहीं होते हैं। इन 4 महीनों तक संत एक ही स्थान पर रह के भजन करते हैं। तो संत मेरी माता जहाँ काम करती थी वहां आए रहने, तो मैं उनकी सेवा में लग गया। संतों की संगत कर करके मेरे अंदर भी भक्ति जागृत हो गई। संतों के साथ बैठ के मैं कीर्तन करने लग गया, उनके साथ सत्संग करने लग गया, कथा वार्ता करने लग गया। 4 महीने कब बीत गए पता नहीं चला। जब संत जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लग गया, लेकिन मेरी माता ने रोक लिया। बोले बेटा तू कहाँ चल दिया? तो मुझको बड़ा कष्ट हुआ कि अगर ये मेरी माता आग नहीं होती ना तो मैं संतों के साथ जाके भजन करता, लेकिन माता के चक्कर में मैं रुक गया। लेकिन संतों ने जाते जाते मुझे भगवान का एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय। नमो भगवते तुभ्यं,
ये मंत्र मुझको दे गए और मैं उनके जाने के बाद दिनों रात इसी मंत्र का भजन करता। मेरे भजन की पुकार सुन के परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि एक मेरी माता जब एक दिन वन में तो गई, वन में पुष्प लेने, तो सर्प के काटने से मर गई। माता की अंतिम क्रिया करके जब मैं मुक्त हुआ, संतों को ढूंढने जंगल में चला गया, लेकिन संत नहीं मिले। तो मैंने संतों को ढूंढना बंद करके उस भजन को प्रारंभ कर दिया। उस मंत्र को, जो मंत्र मुझे संतों ने दिया, उस मंत्र की माला जपना प्रारंभ कर दिया। माला जपते जपते मेरा मन निर्मल हो गया, निष्पाप हो गया। मैं एक दिन मेरे हृदय में भगवान की छवि थोड़ी देर के लिए आई और फिर गायब हो गई। मैं झटपटा के इधर उधर देखूं, व्याकुल हो गया, वो कहाँ गई भगवान की छवि जो मेरे हृदय में आई थी। देखिए, कभी कभी भजन करते करते ऐसा होता है कि हमको स्वप्न में परमात्मा के दर्शन होते हैं। होता है कईयों के साथ में, पूजा पाठ करते करते, भजन करते करते, सुना होगा आप लोगों ने, किसी किसी को हुए भी है। लेकिन व्यक्ति यहीं पर धोखा खा जाता है, बोले बस अब तो हमको काम हो गया हमारा। हाँ, हमने भजन किया, भगवान ने सपने में दर्शन दे दिया, अब तो हम हो गए सिद्ध। हाँ, भगवान मिल गए, हमारा भजन सफल हो गया। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हाँ, जब समझो कि परमात्मा तुमको अपने अनुभव देने लगे, तो इसका मतलब परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि बोले भाई तू अब बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहा है, तू ऐसे भजन करता रहे और बड़ा अपने भजन को, एक दिन में तुमको साक्षात मिल ही जाऊंगा प्रत्यक्ष। लेकिन व्यक्ति यही भूल कर देता है, वो अपना भजन छोड़ देता है, क्योंकि अरे भगवान मिल गए, क्या करना। हाँ। तो नारद जी को भगवान ने अपनी झांकी दिखाई, झलकी दिखाई और फिर गायब हो गए। नारद जी घबराए तो आकाशवाणी होती है, अरे बालक तो चिंता मत कर, तेरे अभी कुछ पाप बाकी है, इसलिए तू भजन कर। जब तेरा भजन पूर्ण हो जाएगा मैं तुमको स्वतः ही दर्शन दे दूंगा। भजन करते करते नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मेरा वो शरीर नष्ट हो गया, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। लेकिन भजन का वो प्रताप हुआ कि भजन करते करते मैं मर गया, और अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी की गोद से उत्संगा नारदो जज्ञे, ब्रह्मा जी की गोद से जंघाओं से मेरा जन्म हुआ और नाम पड़ गया नारद। और एक दिन जब मैं भगवान का नाम लेके उन्मत्त होके गान करते हुए भगवान का भ्रमण कर रहा था संसार में, तो उसी समय देवदत्ता में वीणा स्वर ब्रह्म विभूषण, भगवान के नाम का गान कर रहा था कि उसी समय परमात्मा प्रकट हुए और मुझको दर्शन दिया। और दर्शन ही नहीं, अपितु अपनी देवदत्ता नाम की जो वीणा जो मैं बजाता हूँ ना, ये स्वयं परमात्मा ने मुझको प्रदान की। इसलिए व्यास जी आप भगवान की भक्ति का उपदेश करो, भक्ति की महिमा का गान करो, क्योंकि भगवान की भक्ति ही सबका एकमात्र सार है। तब व्यास जी महाराज ने परमात्मा की बात उस समझ के, नारद जी की बात को सुन के, उस 4 श्लोक की भागवत का चिंतन करते 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 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और व्यास जी ने यही श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। क्यों किया सुखदेव जी को? पुत्र थे इस वजह से नहीं, पुत्र होने के नाते नहीं, अब तो वो भागवत के सच्चे अधिकारी थे। जो जन्म लेते ही घर को छोड़ के चला गया वन में, न माता से लेना देना, न पिता से कोई लेना देना, केवल और केवल परमात्मा के भजन में रहते हैं। घर घर चलता, किसी बात का कोई चलता, केवल और केवल परमात्मा का स्मरण। ऐसे सी सुखदेव जी को महाराज बुलाया। कैसे बुलाया? घर छोड़ के चले गए थे ना, वो कैसे घर लौट के आए? तो बड़ी सुंदर कथा आती है। तो व्यास जी ने सोचा, बोले मेरा पुत्र सुखदेव परमहंस है, वो घर नहीं वापस आएगा, लेकिन हाँ वो केवल एक वस्तु के पीछे वापस आएगा, और वो है कृष्ण परमात्मा। तो भागवत के कुछ मधुर मधुर श्लोक अपने शिष्यों को याद करा दिए। तो कहा, बोले जब वन में जाओ ना तो श्लोकों को गुनगुनाया करो। बोले उससे क्या होगा गुरु जी? अरे जब मेरा बेटा सुखदेव आएगा तुम्हारे पास, उन श्लोकों को सुनकर वो जरूर आएगा, तो उसको पकड़ के ले आना। और उन श्लोकों का गान कर रहे हैं व्यास जी के शिष्य वन में।
नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला किरन्द्रान् वेणोरदर सुदया पूरयन् गोप वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान के स्वरूप का, भगवान कितने सुंदर हैं और कितनी सुंदर झांकी है भगवान की, इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं श्री जयश्री महाराज। बरहा पीड़ मस्तक पर जिनके मोर मुकुट लहरा रहा है, बर यानी मोर पंख, आपीड़ यानी मुकुट, मोर पंख का मुकुट जिनके मस्तक पर है। नटवर बपु, नटों के समान वेश भगवान का। कर्णयो कर्णिकारम, पूरे दो कानों में भगवान ने कर्णिकारम, एक कनेर का पुष्प लगा रखा है। अब बताओ दो कानों में एक फूल कैसे लगेगा? कान दो है, फूल एक है, कैसे लगेगा? बोले भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की, एक कान में पहले कनेर का फूल लगाया और जब मन भर गया तो इस कान से निकाल के इसमें लगा लिया। विप्रदवास कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला, सुंदर सोने के बाजूबंद मैया ने धारण कराए। बाजूबंदों में बड़ी बड़ी बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई हैं और गले में वैजयंती माला भगवान ने धारण कर रखी है। वैजयंती माला किसे कहते हैं जानते हैं आप? जानते हैं क्या? आपको बतलाते हैं। पंचरत्न ग्रथिता माला वैजयंती प्रकीर्तिता, जिस माला में 5 प्रकार के बहुमूल्य रत्न गूंथे हुए हो, सुंदरता के साथ में 5 रत्नों से युक्त माला को वैजयंती माला कहा जाता है। और भगवान 2 माला धारण करते हैं, वैजयंती और दूसरी वनमाला। और वनमाला कौन सी है? आपादलंबिनी माला वनमाला प्रकीर्तिता, और गले से लेके सर से लेके पांव तक जो लंबी माला आती है ना, उसको कहते हैं वनमाला। अच्छा, आप लोगों में से वृंदावन कौन कौन आया है? बिना संकोच के हाथ उठाओ। अब वृंदावन आए तो बिहार जी के भी दर्शन किए होंगे, किए कि नहीं किए? किए है ना? सहमति में सर तो हिलाओ ना, पता तो चले किए कि नहीं किए। हाँ किए हैं, किए हैं ना। तो बिहार जी के जब दर्शन किए हैं तो आपने गौर किया होगा, बिहार जी के गले में जो माला डालते हैं गोसाई लोग, कैसी माला होती है? बोले गले में डालते हैं तो सर से लेके पांव तक बिहार जी ढक जाते हैं। उस माला का नाम है वनमाला। तो भगवान ने गले में वन माला तुलसी की धारण कर रखी है, वैजयंती माला धारण कर रखी है। और रंध्रान वेणु रधर सुनया, और अपने सुंदर अधरों पर श्याम वर्ण के परमात्मा जिनके गुराले गाल हैं, पीतांबर फहरा रहा है। पीतांबर ऐसा लगता है भगवान के श्याम वर्ण पर मानो जब वर्षा के समय मेघ आते हैं, बादल आते हैं और उन बादलों के बीच में जो बिजली कड़कती है, कितना सुंदर दृश्य होता है। ऐसे परमात्मा मेघ श्याम है। श्याम वर्ण के परमात्मा के गले में जो पीतांबर लहरा रहा है, ऐसा लगता है मानो बिजली की तरंगे हैं। और ऐसे स्वरूप के साथ परमात्मा अपने अधरों पर वेणु रख के उस वेणु में फूंक मारते हैं। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीतकीर्ति। ऐसे परमात्मा सुंदर वेशधारी उस वेणु को बजाते बजाते जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वृंदावन की महिमा तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना सुंदर वेश भगवान का जब श्लोक के माध्यम से सुखदेव जी के कानों में गया, तब सुखदेव जी महाराज भी अपने ध्यान टूट गया, ध्यान को छोड़ दिया, विचार करने लगे, बोले इतना सुंदर स्वरूप किसका है? इतना सुंदर स्वरूप आज तक नहीं देखा। कौन है? कितना सुंदर, इतना सुंदर कौन है? विचार कर ही रहे थे कि दूसरा श्लोक कानों में पढ़ते हैं। अभी तक भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, अब दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव को बतला रहे हैं।
अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं भातृच्युतां ततोऽन्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो अरे भैया देखो तो सही, वो बकी जानते हैं किसको कहते हैं? बकासुर की बहन। बकासुर की बहन जानते हो कौन थी? बोले जिसको हम सभी जानते हैं पूतना के नाम से। उसका वास्तविक नाम पूतना नहीं था, उसका तो नाम था बकी। बोले फिर पूतना कैसे कहते हैं? बोले जब भगवान को दूध पिलाने आई और भगवान ने उसके दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया ना, तो पूतना घबराई और घबराते हुए बोली अरे पूत ना पूत ना पूत ना पूत ना, बार बार मुझसे बोली। तो ग्वालों वालों ने विचार किया, बोले ये अपना नाम ले रही है, गवा को नाम ही पड़ गया पूतना। तो वो पूतना आई भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट विष लगाती। जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, भगवान को दूध पिलाने की इच्छा से नहीं, भगवान को मारने के लिए आई। जिघांसया वे साध्वी का था लेकिन साध्वी थी नहीं, वो असाध्वी भगवान को मारने के लिए आई। आप विचार करो, तो विचार क्या करो स्वयं बताओ। कोई आपको मारने आएगा तो आप क्या करोगे? उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति आपको पता चल जाए मुझको मारने आया है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे जरा बताओ? प्रेम से व्यवहार करोगे? अरे कोई एक गाली देगा तो महाराज व्यवहार तो ऐसा करोगे, उस एक गाली के बदले 2 सुना दोगे। कोई 2 सुनाएगा तो 4 सुना दोगे, और कोई मारने आएगा तो बोल उल्टा उसी को मारने दौड़ोगे। लेकिन परमात्मा कैसे है? अहो जो पूतना को मारने के लिए आई और उस पूतना को भी परमात्मा ने दंड नहीं दिया। अब तू लेभे गतिं धातृच्युतां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धातु, बोले वो गति प्रदान की भगवान ने पूतना को मरने के बाद जो स्थान मैया यशोदा को देना था, माता की गति उस पूतना को भगवान ने दे दी। बताओ केवल एक बार दूध पिलाने से वो पूतना मैया के स्थान पर पहुंच गई भगवान के। कंवा दयालु शरणम व्रजेम। अरे भैया इससे ही बड़ा कोई दयालु है क्या संसार में? अगर है तो बताओ, मुझे तो कोई नहीं मिला। अगर तुमको कोई मिलता है तो मुझे बताओ, मैं उसकी शरण में जाऊंगा। और जैसे इतना सुना इस श्लोक को, दौड़े दौड़े आए सुखदेव जी शिष्यों के पास। बोले भैया इतने प्यारे श्लोक गुनगुना रहे हो, किसने सिखाए? बोले आपके पिताजी ने ऐसे एक नहीं 2 नहीं 18,000 श्लोक लिखे हैं। चलो तो उनको लेके आए व्यास जी के समीप, और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा इनको पढ़ाई है, श्रवण कराई। और यही कथा सुखदेव जी ने 7 दिनों तक राजा परीक्षित को सुनाई है। सोनक जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले महाराज 7 दिन तक सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है, बड़ा आश्चर्य की बात है। आश्चर्य कैसा? क्योंकि महाराज सगोदो हनमात्रमी ग्रहेषु ग्रह मेदिना, जितनी देर में गैया दूधती है ना, ये गैया को धोने में कितना समय लगता है आप बताओ? ज्यादा से ज्यादा एक गैया को धोने में समय लगता है 5 मिनट 7 मिनट बस। और इतनी देर तक एक द्वार पर खड़े होते हैं सुखदेव जी जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। जाके द्वार पर खड़े हो जाते हैं ना, तो किसी से बोलते हैं कि भिक्षा दे दो, ना द्वार खटखटाते हैं। जाके खड़े हो जाते हैं, किसी की नजर पड़ गई भिक्षा दे दी तो ठीक, अन्यथा चुपचाप चले आते हैं। हाँ ये नहीं है कि इस घर से मिल गई तो इस घर से नहीं मिली तो पड़ोसी से मिल जाएगी। एक घर में जाएंगे, भिक्षा मिली ठीक, अन्यथा वापस आके अपने भजन में लग जाते हैं। ऐसे परमहंस श्री सुखदेव जी 7 दिन तक राजा के यहाँ बैठ के उनको कथा सुनाई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ये राजा परीक्षित कोई साधारण राजा नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ विशेष है। कौन है राजा परीक्षित? तब परीक्षित का चरित्र बतलाते हैं। यदा गदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीरगतिं
घटेषु ब्रकोदरा भिद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र। बात उस समय की है जो कौरवों और पांडवों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ। महाभारत का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों की सारी सेना नष्ट हो गई, पांडवों की जीत हुई और यहाँ तक कि भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और दुर्योधन टूटी जंघा के साथ में कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा है, बिलख रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं आती है। इसकी सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी पूरे युद्ध में। कितनी थी? 18, जिसमें से 7 थी पांडवों के पास और 11 अक्षौहिणी थी दुर्योधन के पास। सेना किसकी ज्यादा थी? दुर्योधन की। आपको बताएं एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग आते हैं? हाँ, आप विचार करना, अब गुणा भाग भी लगाना, आपको बताते हैं कितनी ज्यादा है। एक अक्षौहिणी सेना का आपको मान बतला रहे हैं महाभारत के द्वारा। हाँ, महाभारत में जो बतलाया है, महाभारत के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना किसे कहते हैं? और एक अक्षौहिणी सेना में महाराज जो हाथियों की संख्या बतलाई है, उन हाथियों की संख्या है 21,870। कितने हाथी हैं एक अक्षौहिणी में? 21,870। और ध्यान रखना, हाथी अकेला नहीं रहता, हाथी के साथ में 11 आदमी। कैसे 11 आदमी? कैसे? बोले हाथी के चारों पांवों पे रक्षा के लिए, बड़े बड़े पांव है हमारे। हाँ, अब पांवों की रक्षा नहीं करेंगे, ऊपर बैठा वाला अरे बैठा ही रहेगा, नीचे से कोई पांव काट के हाथी को बेसहारा कर दे, हाथी को मार डालेगा। उसके चारों पांवों की रक्षा के लिए एक पांव पे 2-2 रक्षक होते हैं, 4 पांव 8 रक्षक। एक हाथी को चलाने वाला महावत 9, उस पर बैठ के युद्ध करने वाला योद्धा 10 और पीछे उसकी सहायता के लिए जो उसका सेवक रहता है, सहायक, उसको मिला के एक हाथी पर 11 जन। और ऐसे हाथियों की जो संख्या है 21,870, ये महाभारत के अनुसार। और घोड़ों हमारे जो रथों की संख्या बतलाई है वो 21,870 ही रथों की संख्या है। और एक रथ में हमारे 4 घोड़े, एक रथ में 4 घोड़े और 5 व्यक्ति। दोनों पहियों की रक्षा के लिए 2 रक्षक, एक सारथी, 3 उस पर युद्ध करने वाला, चौथा योद्धा और 5वां उसका सहायक। 5 व्यक्ति और 4 घोड़े एक रथ के साथ में। और ऐसे रथों की संख्या है 21,870 और 65,610 घुड़सवारों की संख्या है, एक घोड़े पर एक आदमी। और पैदल सैनिकों की संख्या बतला रहे हैं, ये 1,09,350। ये पैदल सैनिकों की संख्या है। अब आप गुणा भाग लगा लो, एक अक्षौहिणी का बतलाया है और ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना थी किसके पास में? दुर्योधन के पास। और पांडवों के पास थी 7। अब कहीं लड़ाई हो जाती है ना 2 गुटों में, और जिसके दल में 4 आदमी ज्यादा होते हैं, हाँ, वो तो जीत जाता है। वही जीतता है जिसके में आदमी जाता है। 4 आदमी ज्यादा हो जाए, एक आदमी भी ज्यादा हो जाए, उसका बल बढ़ जाता है। तो यहाँ तो 1 नहीं 2 नहीं, करोड़ों की लाखों की संख्या में हमारे उसके पास व्यक्ति, सेना जाती थी। इसीलिए तो तुमको वर्ता था, अरे पांडव क्या जीतेंगे मुझसे, इतनी सारी सेना मेरे पास है। फिर भी आज सारी सेना नष्ट हो गई, बड़े बड़े वीर मारे गए। यहाँ तक कि जो कौरव 100 भाई थे, 100 में से 99 मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा, वो भी मरने वाला है। केवल 3 लोग दुर्योधन के अलावा और बचे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, कौरवों के कुलगुरु कृपाचार्य और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण की जो नारायणी सेना थी ना, उसके सेनापति जो आए थे द्वारिका से, वो कृतवर्मा। ये 3 लोग बचे। आए युद्ध के पश्चात दुर्योधन को रोता देख के अश्वत्थामा कहता है, मित्र ऐसे रोते हुए मरोगे तो तुमको अधोगति मिलेगी,
वीरगति नहीं मिलेगी। अरे हंसते हुए प्राण त्यागो मित्र। तब दुर्योधन कहता है मित्र मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा, इसलिए रो रहा हूं मुझे दुख इस बात का है मित्र हम 100 भाई थे, 100 में से 99 मारे गए और 100वां मैं मारा जा रहा हूं, लेकिन पांडवों में से एक का भी बाल तक बात नहीं, एक खरोच तक नहीं आई मित्र, मुझे इस बात का कष्ट है। अरे ना 5 में से एक भी मर जाता ना तो मुझको तसल्ली रहती, लेकिन 5 में से एक भी नहीं मरा, इसीलिए रो रहा। देखिए ये होती है दुष्ट की दुष्टता, मरते मरते दुष्टता नहीं छोड़ता। कह रहा है अगर मरते से पहले 5 में से एक भी मर जाए तो मैं सुकून से मरूंगा। अश्वत्थामा ने कहा बोले मित्र बस तुम एक की कहते हो मैं 5 के सर ले आऊंगा। मुझसे तो कभी कहा ही नहीं। बोले मित्र ऐसी बात है तो जाओ इस बची कुची सेना का सेनापति बना दिया, लेके आओ पांडवों का सर, एक का भी ले आओगे तो मैं चैन से मर जाऊंगा। बोले बहुत अच्छी बात। अब अश्वत्थामा इतना कह के तो आ गया, लेकिन चक्कर में पड़ गया। बोले जिन पांडवों को मारने के लिए पितामह भीष्म, मेरे पिता द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, कृपाचार्य सब हार गए, उन पांडवों का बाल तक भाग नहीं हुआ, मैं अकेला कैसे मारूंगा, कोई सेना नहीं मेरे पास। तब युक्ति लगा के अश्वत्थामा ने रात्रि में सोते हुए पांडवों की सेना पर धावा बोल दिया, सारे सैनिकों के शिविरों को जला दिया, सब मारे गए। लेकिन भगवान को पहले ही क्या था अश्वत्थामा के कर्म के बारे में, इसलिए पांडवों को रात्रि में ही उस शिविर से लेके पास के नगर में आ गए। पिता के स्थान पर, पांडवों के स्थान पर उनके 5 पुत्र सो गए। अश्वत्थामा पहुंचा, एक ही बार से पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ के तलवार से मार के एक एक पांडव के सर धड़ से लग गया, पांडव को मारो। 5 द्रौपदी के पुत्रों के मस्तकों को लेके आया, रात्रि के घनघोर अंधेरे में दौड़ा दौड़ा मित्र के पास पहुंचा। मित्र मित्र देखो तुमने एक की कहा था, मैं 5 के 5 पांडवों का मस्तक धड़ से अलग करके लाया। बुला के 5 के पांडवों के पुत्रों का मस्तक सामने रख दिया। अश्वत्थामा की वचन सुन के बड़ा प्रसन्न हो गया। मित्र जो काम कोई नहीं कर सका वो तुमने सहज कर दिया, कोई नहीं कर सका वो तुमने कर दिया। अब कहता है मित्र जरा भीम का मस्तक मेरे हाथ में देना। क्यों भीम के मस्तक को ही क्यों मांगा? तो क्योंकि जो भीम था ना, ये इस भीम से दुर्योधन को ज्यादा ईर्ष्या थी। पांडवों में से सबसे ज्यादा किसी से अगर चिढ़ता था, द्वेष था तो इस भीम से, क्योंकि कभी भी इस भीम के बल की बराबरी नहीं कर सका ना। इसके मन में ये भावना थी कि जीते जी इस भीम के मस्तक को मैं चूर चूर कर सकूं। चलो जीते नहीं, मरने के बाद लाओ लाओ भीम का मस्तक दो। भीम के पुत्र का मस्तक भीम जैसा दिखता है। अश्वत्थामा ने उसके भीम के पुत्र का मस्तक हाथ में रखा। दुर्योधन के हाथ को जैसे ही हाथ में पहुंचा मस्तक और जोर से दबाया मस्तक को, मस्तक चकनाचूर। गौर से बचे हुए 4 मस्तकों को देखता है और दुर्योधन और रोने लगता है। अरे अश्वत्थामा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या नृत्य कर दिया रे? मैंने तुझसे 5 पांडवों को मारने की बोला, तू तो इन 5 के पुत्रों को मार के ले आया। ये इतना बड़ा अनर्थ कर दिया तूने। अरे मेरे इस वंश के, कौरव वंश से ये 5 ही तो बचे थे। ये पूरे के पूरे युद्ध में पूरा वंश नष्ट हो गया, लेकिन ये 5 ही बालक हमारे मरने के बाद हमको याद तो करते, हमको जल दान करते, पिंड दान करते। आज अश्वत्थामा तूने मेरा वंश नष्ट कर दिया। इतना कहते कहते तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिया। दुर्योधन को श्राप लगा था, श्राप लगा था दुर्योधन को कि इसकी मृत्यु सहज नहीं हो गई। जब सुख और दुख दोनों बराबर मात्रा में मिलेंगे उसको तब प्राणांत होगा।
मैत्रेय मुनि का अपमान किया। मैत्रेय मुनि के श्राप के कारण सुख आज इसको मिला कि मेरे शत्रु मारे गए, दुख मिला कि मेरा वंश नष्ट हो गया, तड़पते तड़पते प्राण त्याग दिए। प्रातः काल हुआ, समाचार द्रौपदी को मिला है। द्रौपदी को समाचार मिला। द्रौपदी समाचार सुनते दौड़ी दौड़ी आई है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदल्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाला। माता शिशूनां निधनं सुतानां, द्रौपदी रोते रोते बिलखते बिलखते पहुंची और जैसे ही आज शिविर में प्रवेश करके देखती है कि मेरे जो 5 पुत्र मुझे देखते ही दौड़े दौड़े आते और मेरी अंक में भर जाते। आखिर पांचों के सर विहीन धड़ पड़े हुए हैं, खून की नदी बह रही है और पुत्रों की जैसी अवस्था देखी वो द्रौपदी देखते मूर्छित हो गई, गिर पड़ी नीचे। पांडवों को समाचार मिला, पांडव दौड़े दौड़े आए। अर्जुन ने दौड़े दौड़े द्रौपदी को संभाला, कहा पांचाली संभाल अपने आप को, मैं तुम्हें को वचन देता हूं उस दुष्ट ने हमारे पुत्रों के साथ में ये कृत्य किया है, मैं उसको घसीट के तेरे पास लाऊंगा। आज इतना कहा है, पता चला अश्वत्थामा रथ में बैठ गए। भगवान ने रथ को हाँका, दौड़ लगाई है घोड़ों को, और घोड़ों में महाराज जैसी दौड़ लगाई अश्वत्थामा को समाचार मिला, घबरा गया। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे कृष्ण और अर्जुन, लेकिन भगवान से कहां तक बचेगा। अंत में अपने बचने का कोई मार्ग नहीं मिला तो ब्रह्मास्त्र का संधान करके पांडवों पर और अर्जुन पर छोड़ दिया। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र लाकर उसको शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ के पशु की भांति बांध के घसीटते हुए लेके आए और घसीटते हुए लेके आए। और जैसे ही शिविर में पहुंचे अश्वत्थामा को ला रहे हैं खींच के, तो सामने से द्रौपदी देख रही है कि देखो कौन, मेरे पति अर्जुन अश्वत्थामा को ला रहे हैं। अश्वत्थामा कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्रों का हत्यारा। संसार की कोई और स्त्री होती अपने पुत्रों के हत्यारे को इस प्रकार से सामने देखती तो प्रसन्न हो जाती, लेकिन धन्य है द्रौपदी, अपने पुत्रों के हत्यारे को देखकर भी अपने धर्म को नहीं भूली। दौड़ी की गई और जाते हुए कहती है मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम। अरे छोड़ दो, अरे जानते नहीं कौन है ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु के पुत्र हैं, जिन गुरु की कृपा से आप संसार के सबसे बड़े धनुर्धर बने, ज्ञानी बने, उन गुरु के पुत्र के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हो। छोड़ दो इनको। मैं जानती हूं पुत्रों के वियोग का कष्ट क्या होता है। मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, लेकिन मेरे 5 पति अभी भी जीवित हैं, लेकिन गुरु माता के ना तो पति बचे और अगर पुत्र को भी मार दोगे तो उन पर कितना कष्ट है। इसलिए छोड़ दो। अपने हाथों से बंधन खोलने लगी। युधिष्ठिर कहने लगे अर्जुन द्रौपदी सत्य कहती है, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण अबद्ध होता है। क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, इसलिए छोड़ दो। इतना कह के अर्जुन से युधिष्ठिर शांत हुए। भीम कहते हैं अर्जुन देख, अर्जुन इस अश्वत्थामा को छोड़ मत देना, इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है, ऐसे दुष्ट को छोड़ना नहीं है, इसको मारना है। अगर तू छोड़ देगा तो मैं इसको मार, इसलिए मेरी आज्ञा है तू इसको मार। एक भाई कहते हैं छोड़ दो, एक कहते हैं मार दो, क्या करें? भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्रों में मैंने दोनों बातें कही, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आततायी बधा। बोले ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आततायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, ब्राह्मण सदैव अवध्य है, कितना ही बड़ा अपराध क्यों न कर दे।
और आतताई किसे कहते हैं? तो जो सोते हुए को मारे, विश्वासघात करने वाले को, बालकों की हत्या करने वाले को आतताई कहा गया है। और ये अश्वत्थामा आतताई भी है, ब्राह्मण भी है, मारेंगे छोड़ें। भीम कहने लगे, बोले महाराज धन्य हो तुमको, तुम जैसे एक दो न्यायाधीश और हो गए ना संसार में, तो संसार का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या करना? अर्जुन ने भगवान की बात को सुना और मंथन किया। शास्त्र में भगवान एक बात और कहते हैं, बोले ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। 3 लोगों को अवध्य बतलाया है। 3 लोग किसी भी दशा में नहीं मारे जाते। पहले है राजा, राजा को मारने का अधिकार किसी को नहीं। दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा जो कोई है व्यक्ति वो है स्त्री। 3 अवध्य हैं, इनको मारा नहीं जाता, इनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। उनका अगर मृत्युदंड के समान कोई अपराध हुआ है तो वो बतला रहे हैं क्या करना चाहिए। बोले आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च नारीणाम असहस्रो विजितो बध। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, राजा की तो राज आज्ञा होती है। राजा ने जो आज्ञा करी है सारी प्रजा के लिए, और प्रजा उस आज्ञा का उल्लंघन करती है तो राजा के वध के समान उसको दंड मिलता है, उसको अपराध लगता है। ब्राह्मण का अपमान कर दोगे तो ब्राह्मण के वध के समान आपको दोष लगता है, और स्त्री का त्याग करना ही स्त्री के वध के समान है। स्त्री का त्याग करना ही स्त्री का वध है। इसलिए ये 3 कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे इतना विचार किया अर्जुन ने, तत्काल अश्वत्थामा के मस्तक के केस मुड़ा दिए, माथे पे चमचमाती मणि थी, उस मणि को निकाल लिया अर्जुन ने और अपमानित करके नगर से बाहर भेज दिया। अपमानित कर दिया अश्वत्थामा को, अपमान वध के समान है। लेकिन शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति का अपमान हो जाता है ना, वो वध के समान नहीं, वध से भी बढ़ के है। क्योंकि वरम प्राणम परित्यागो मान भंगेन जीवन, जीवन में कभी मौका मिले मृत्यु और अपमान, इन दोनों में से कुछ एक चुनना है तो अपमान को कभी मत चुनना, मृत्यु ही चुनना। क्यों? क्योंकि प्राणे त्यागे क्षणे कष्टम, मृत्यु होगी तो एक थोड़ी देर का क्षण मात्र का दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन जब अपमान होगा, एक बार का अपमान जीवन भर उस अपमान की याद दिला के मृत्यु से भी बड़ा कष्ट आपको प्रदान करता है। आज अश्वत्थामा का अपमान हो गया, भरी सभा में नगर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और क्रोध में आज प्रण ले लिया कि मैं पांडवों के वंश को नष्ट ही कर दूंगा। तो एकमात्र पांडवों का वंशज बचा था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा था, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान करके छोड़ दिया। आज ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आता देखा, उत्तरा घबराई है, दौड़ी दौड़ी आई है, सामने से देखा 5 पांडव विश्व को जीतने वाले विश्व विजेता हैं, इनके पास जाओ। फिर विचार किया, बोले नहीं नहीं, इनके पास जाने का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये पांडव जिनकी वजह से जीते हैं वो बगल में आ रहे हाथ में घोड़ों की रास लेते थे। आज सारी लोग लज्जा सब त्याग के उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान विष्णु के चरणों में गिरते हुए कहती है कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते लालम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम कहते हुए चरणों में गिर गई, प्रभु रक्षा कर। देखिए ये जो शब्द है ना, पाहि माम, ये 2 शब्द ये बड़े ही प्रभावशाली हैं। व्यक्ति के ऊपर बड़े से बड़ा कष्ट आ जाए, बड़े से बड़ा, केवल 2 शब्द बोल रहे हैं, पाहि माम, परमात्मा आपकी रक्षा करते हैं। हाँ, लेकिन संपूर्ण मन के साथ भगवान को बुलाओ, पुकारो। लेकिन जीव की विडंबना तो यही है ना, मनुष्य की क्या विडंबना है? बोले जब कष्ट आता है तो कौन याद आता है? पहले
भगवान, अरे भगवान याद नहीं आते, पहले याद आते हैं घर वाले। हाँ, जब जीव पर कष्ट आता है तो सबसे पहले घर वाले याद आते हैं, पति पत्नी भाई बंधु नातेदार रिश्तेदार माता पिता। जब रिश्तेदार भी परिवार वाले भी काम नहीं आते तब यार दोस्तों को मित्रों को पुकारता है, हितैषियों को पुकारता है। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा के पास आता है। द्रौपदी के ऊपर जब कष्ट पड़ा, द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था जब दुशासन, परमात्मा पहली बार में थोड़ी है। लोग कहते हैं भगवान ने बुलाया, भगवान बड़ी देर में आई, पहले आ जाते तो क्या होता था। भगवान ने कहा बोले पुकारोगे तभी ना होगा। बोले वो द्रौपदी पहले, उस द्रौपदी को विश्वास था कि मेरे 5 वीर पति इनके होते हुए दुशासन की हिम्मत नहीं है मुझे छू जाएगा। और जब उन्हें 5 पतियों की ओर देखा तो उनके भी मुख लटके हैं, मुख नीचे हैं। बोले फिर पुकारा, बोले नहीं अभी भी भगवान को नहीं पुकारा। बोले अभी भी उसको घमंड था। बोले पतियों का घमंड चला गया, लेकिन एक घमंड था कि मैं कुरुकुल की इस भरत वंश की पुत्र वधू हूँ। पितामह के रहते हुए, पितामह भीष्म गुरुवर द्रोणाचार्य महाराज धृतराष्ट्र के रहते दुशासन मेरा अपमान करेगा, कदापि नहीं हो सकता। इनकी ओर गई और देखा, विनती कर रही है मेरी रक्षा करो, लेकिन द्रोणाचार्य कृपाचार्य पितामह भीष्म धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया, मुख नीचे लटका लिए। फिर पुकारा भगवान को, बोले अभी भी नहीं। बोले अभी स्वयं का घमंड बाकी था। बोले अरे क्या हुआ, कोई मेरी रक्षा के लिए नहीं आया, लेकिन मैं एक वीर प्राणी हूँ, वीर राजा की पुत्री हूँ, वीर भाई की बहन हूँ, 5 वीर पतियों की पत्नी हूँ। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। पूरी ताकत से अपनी साड़ी को पकड़ लिया, लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी का बल भी काम नहीं आया। बोले अब जाकर एक हाथ उठा के भगवान को पुकार रही है। तो भगवान अभी भी नहीं आए, क्यों नहीं आए? बोले अभी तो केवल एक ही हाथ उठाया तो एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी, अभी भी थोड़ा बहुत बल का घमंड था। बोले नहीं अभी भी रक्षा कर सकती हूँ। लेकिन जब देखा कि दोनों कोई भी बल काम नहीं आ रहा, तब दोनों हाथों को उठाया और परमात्मा को पुकार लगाई, श्री कृष्ण द्वारकावास नाथ नाथ जगत, हे कृष्ण हे द्वारकावास, हे सखे हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे जितना कहा तत्काल भगवान आए और आके द्रौपदी के साड़ी में विलीन हो गए। और आज परमात्मा ने नया अवतार लिया, वस्त्रावतार। दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। दुनिया देखती जा रही है साड़ी खत्म क्यों नहीं हो रही। ये नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है? दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हुई। आज परमात्मा ने वस्त्रावतार धारण कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। परमात्मा के आने में देरी नहीं हुई, द्रौपदी की बुलाने में देरी हुई। उत्तरा ने आज परमात्मा को पुकारा, पाहि मां प्रभु रक्षा करो। इतना बल है शब्द में। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई। जब भरतलाल जी भगवान के समीप आ रहे थे, चित्रकूट पूरे के पूरे अयोध्या नगरी को लेके सेना को लेके आए, और लक्ष्मण जी ने दूर से देखा तो सेना लेके भरत जी आ रहे हैं। लगता है मेरे प्रभु श्री राम को अकेला समझ के यहाँ मारने आ रहे हैं। धनुष बाण लेके द्वार पर खड़े हैं, यहीं पर मैं उनका काम तमाम कर दूंगा। मेरे रहते प्रभु श्री राम पर आज तक नहीं आ सकती। लेकिन जैसे दूर से भरत जी आए, दौड़े दौड़े आए और आते भगवान के चरणों में पाहि नाम कहते नीचे गिर गए कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, पाहि नाथ कही पाहि गुसाई,
लकुट की नाई भूतल करे लकुट की नाई। भूतल पड़ो लकुट की नाई, दंडवत होके चरणों में गिर गए। पाहिमान कहो रक्षा करो कहते ही परमात्मा ने तत्काल दोनों हाथों से पकड़ के उठाया, हृदय से लगा दिया। आज द्रौपदी की पुत्र वधू उत्तरा पाहिमाम कहते ही चरणों में गिर गई। परमात्मा ने तत्काल सूक्ष्म रूप लेके गर्भ में प्रवेश कर गए। हाथ में कौमुद की गदा लेके बालक के चारों तरफ इतने जोरों से चक्कर काटे, इतने जोरों से एक सुरक्षा कवच बना दिया और वो ब्रह्मास्त्र निष्फल होके चला गया। बालक की रक्षा परमात्मा ने की। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। और आज माता कुंती इस दृश्य को देख रही आश्चर्य में पड़ गई। देखिए यहाँ पर महाभारत की 3 स्त्रियों की कथा है प्रथम स्कंद में। कुंती, द्रौपदी, उत्तरा। माता पुत्रवधू और पौत्रवधू तीनों एक से बड़ी एक है, उससे बड़ी एक है। सबसे छोटी है उत्तरा, उससे बड़ी है द्रौपदी, और द्रौपदी से बड़ी कौन है? कुंती। आयु में कुंती सबसे बड़ी है, लेकिन इन तीनों में श्रेष्ठ किसी को बतलाया है ना, तो मनीषी जन कहते हो इन तीनों में भली कुंती आयु में बड़ी है, लेकिन श्रेष्ठता में उत्तरा सबसे बड़ी है। उसके बाद द्रौपदी, द्रौपदी के बाद कुंती। क्यों भाई कुंती सबसे नीचे क्यों आ रही है? तो देखो कुंती के जीवन भर परमात्मा कुंती के सामने रहे, जीवन भर, और ऐसे ऐसे कर्म परमात्मा ने किए जो केवल परमात्मा कर सकता है। लेकिन फिर भी कुंती कभी परमात्मा को पहचान नहीं सकती, कभी भी नहीं पहचान सकती। द्रौपदी जानती थी ये परमात्मा है, लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर कष्ट आया तो परमात्मा को पहले अपने घर वालों के पास गई। द्रौपदी जानती थी, सब कुछ जानती थी, लेकिन जब कष्ट पड़ा तो परमात्मा को याद किया। लेकिन बाद में इसलिए द्रौपदी दूसरे नंबर पर है और प्रथम स्थान पर उत्तरा है। क्यों? क्योंकि जब कष्ट पड़ा तो किसी के पास नहीं गई, उसने परमात्मा को पुकारा, परमात्मा के स्वरूप को जान लिया, इसलिए उत्तरा श्रेष्ठ है। लेकिन आज कुंती भी पहचान गई परमात्मा के स्वरूप को, तो हाथ जोड़ के भगवान की स्तुति करती है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय। हरे कृष्ण, तुमने मुझे ठग लिया। अरे बुआ जी क्या बात कर रही, मैंने क्यों ठगा आपको? बोले अरे ठगी तो लिया। बोले ये जो तुम बुआ बुआ कहते हो ना बार बार, तुम्हारी से बुआ बुआ उस वाणी में ठग लिया। खूब जाना कि अनजान बने बैठे हो, आप में आप पर्दा छुपाए बैठे हो। अरे मेरे सामने रहे और बुआ बुआ कह के मुझको ऐसा अपने चक्कर में फंसाया, मैं कभी पहचान ही नहीं पाई। मैं तो जीवन भर केवल यही समझती कि तुम मेरे भाई के पुत्र हो, लेकिन आज मैं समझ गई तो मेरे भाई के पुत्र नहीं, अब तो सारे संसार के जगतपति हो, जगन्नाथ। स्तुति कर रही है बुआ जी। भगवान बोले बुआ जी क्या चाहिए आपको? जो मांगोगे सो दूंगा, लेकिन स्तुति मत करो। अच्छा जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल। आज अपनी झोली फैला रही है माता, झोली फैला के कहती है, बोले विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शन। बोले अगर मेरी झोली में कुछ देना है ना तो केवल एक वस्तु दो। क्या है? बोले विपत्ति, दुख, केवल और केवल दुख और विपत्ति देना, इसके अलावा कुछ नहीं। और कैसी विपत्ति? विचार कीजिएगा, सब समझिएगा, समझिएगा। शाश्वत, शाश्वत कहते हैं सदा सर्वदा के लिए, हमेशा मुझको विपत्ति मिले। तत्र तत्र जगत गुरु, मैं जहां जहां जाऊं विपत्ति से बचने के लिए, विपत्ति दुख मेरे पीछे पीछे आए। ये विपत्ति मुझको
कभी छोड़े नहीं मेरा पीछा। पांडवों के कान खड़े हो गए, माता जी क्या मांगती हो? अरे जीवन भर कष्ट भोगते हो गया, आज थोड़ा सुख आया है तुम दुख मांग रही हो। तुम्हारी बुद्धि ठीक तो है माता जी, तबीयत तो खराब नहीं है? बोले नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज ही मेरी बुद्धि ठिकाने आई है। क्या मतलब? अरे तुम जानते हो पुत्रों, ये जो कृष्ण है ना, ये हमारे साथ सदैव क्यों रहा? क्योंकि हमारे ऊपर सदैव दुख रहा, और जीव का स्वभाव है जब दुख आता है तो परमात्मा को पुकारता है। जब जब दुख आएगा परमात्मा को पुकारता है, और जब हम उसको पुकारते हैं तो दौड़ा दौड़ा हमारे पास आता है, सदैव हमारे साथ खड़ा रहा। हमको कभी आभास नहीं होने दिया कि हम अकेले। और मैंने विपत्ति मांगी है ना, तो घबराओ ना। संसार की जो विपत्ति है, धन संपत्ति, वो संपत्ति नहीं, संसार की विपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। संसार की विपत्ति नहीं है, संसार का रुपया सोना चांदी पैसा संपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वो सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? पर कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक सुमिरन भजन न होई। विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति प्रभु सोई। जब तक सुमिरन भजन होई। जब तक सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं। सबसे बड़ी विपत्ति है परमात्मा को भूल जाना, परमात्मा का भजन नहीं होना, परमात्मा की याद भूल जाओ, सबसे बड़ी विपत्ति है। और जो परमात्मा की याद बनी रहे सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि परमात्मा की याद बनी रहेगी तो परमात्मा सदैव साथ। और जीवन में जीव का यही तो स्वभाव है। परमात्मा को कब याद करता है? कब? जब सुख आता है। बोले नहीं, सुख में तो परमात्मा याद कर जाते हैं। सुख आता है तो भूल जाते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे पर कोई सिल को सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि को दे बिसराए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटा। बलिहारी क्योंकि दुनिया की रीत है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे को होए। ये दुनिया क्या करती है? कब सहायता देती है? दुनिया जब आपके पास सुख है, संपत्ति है, दुनिया तुम्हारी बनी है, साथ, और जैसे कष्ट आया सब बोल लेते हैं। तो माता कुंती कहना चाह रही है और श्याम सुंदर, ये दुनिया का आसरा मुझे मिले या न मिले, लेकिन सदा सर्वदा तुम्हारा सहारा चाहूंगी श्याम सुंदर। और बड़ा सुंदर भाव है, क्या कहते हैं माता कुंती कि आसरा से जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले,
मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहीं है भरमई भरोसा। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरी मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे
इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। वही भक्त वत्सल भगवान की जय हो। माता कुंती की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान युद्ध के पश्चात बताल द्वारका जाना चाहते थे, लेकिन अपनी भुआ को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहीं रहे। पांडवों का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठे हैं और याजित्वा स्वमेधयित्री 3 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। भगवान ने पूरी पृथ्वी पर पांडवों का एक छत्र शासन हो गया है। एक दिन युधिष्ठिर को वैराग्य होने लगा और मेरे कारण इतने लोगों की हत्या हुई, मैं क्या करूंगा इस राज्य को लेके। तब उन्होंने ज्ञान देना चाहा, वो ज्ञान उनको पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि जब कोई बढ़िया बात, सुंदर बात, ज्ञानवर्धक बात कोई बालक अपने से छोटा व्यक्ति बतलाता है तो वो कोई समझता नहीं है, सुनता नहीं है। हाँ, कोई बालक अगर अच्छी सुंदर बात, ज्ञानवर्धक बात, बढ़िया बात भी बोलता है ना, तो माता पिता दुत्कार के कहते रहे रहने दे, बड़ा आया हमको ज्ञान देने वाला है। बालकों की बात पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, नीति कहती है ज्ञानवर्धक बात भले बालक भी क्यों न देवे, उससे भी शिक्षा लेनी चाहिए। युधिष्ठिर जी भगवान की बातों को नहीं समझे, तो भगवान इनको लेके आए हैं कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास, जो सरसैया पर पड़े हुए हैं। इन पितामह भीष्म के चरणों में नमन किया और उनसे ज्ञान अर्जित किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। दान धर्म बतलाया कि किस प्रकार के व्यक्ति को दान देना चाहिए। राज धर्मान, राजा का धर्म क्या है? जासु राज प्रिय प्रजा भारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। राजा को चेष्टा करनी चाहिए प्रजा प्रसन्न रहे। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म क्या है? मोक्ष कैसे मिलेगा? तो एक ही है उसका उदाहरण कि बारी मथे घृत हो यवरु, सिकता दे बरुतेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपे। बारी मथे, पानी को मतोगे क्या निकलेगा? पानी को अगर मतोगे, खूब मेहनत करके मतो, कुछ निकलेगा क्या? लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं पानी को मतोगे तो घी निकाल सकते हो अपनी मेहनत से। सिकताते वरुतेल, और रेत के कणों को पीस के क्या निकलेगा? कुछ नहीं। लेकिन अगर रेत के कणों से तेल निकालोगे तो निकाल सकते हो, मान लेंगे तुम्हारी बात। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिया, बिना भगवान की भक्ति, बिना भगवान का भजन किए इस संसार से पार नहीं पा सकते। ये अकाट्य सिद्धांत है, कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। स्त्रियों का धर्म क्या है? कैसा, मैंने स्त्रियों का धर्म बतलाया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक है धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन प्रतिपद प्रेम। एक ही धर्म, एक ही नियम, एक ही व्रत है। काय शरीर के द्वारा, वचन वाणी मन इंद्रिय कर्मों के द्वारा पति के चरणों में प्रेम करना। समास अभ्यास योग था, बड़े विस्तार से वर्णन किया। महाभारत के अनुशासन और शांति पर्व में इसका विस्तार से वर्णन। अंत में भगवान कृष्ण के दर्शन करके भगवान की स्तुति की है। पुष्पताक्राचरण में बड़ी सुंदर स्तुति है 11 श्लोकों में। इत्ते मत रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभु, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं
प्रकृति पे यसु यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर पराम्बरम ददानी वपुरलक कुलाबितान नाचम विजय सखेर तिरस्तु में नवद्या। बड़ी सुंदर स्तुति है। अंत में भगवान के दर्शन करके शरीर को त्याग दिया और भगवान के नाम को प्राप्त किया। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय। 36 वर्षों तक पांडवों ने राज्य संभाला और भगवान के जाने के जब समाचार मिला कि भगवान परम धाम को जा चुके हैं तो पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया और स्वयं स्वर्गारोहण की यात्रा की है। और पांडवों के जाने के बाद राजा परीक्षित ने राज्य संभाला है महाराज और बड़ा ही सुंदर सुचारू रूप से राज्य संभाला। जहां जहां जावे अपने दादा पांडव और भगवान कृष्ण की कीर्ति सुने। एक दिन दिग्विजय पर निकले एक आश्चर्य देखा कि एक काला व्यक्ति एकदम काला कौए के समान राजा का वेश धारण करके मानो कहीं का राजा हो और हाथ में डंडा लेके एक दुबली पतली दुखी गैया को और एक बैल जिसके 3 पैर किसी ने तोड़ दिए हैं काट दिए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है, उन दोनों को पीट रहा है। और पीटते पीटते जब थक जाता है तो वहीं पर बैठने लगा, आराम करने लगा और जब पुनः ताकत आ गई फिर मारने लग गए। क्रोधित हो गए राजा, धनुष में बाण चढ़ा के जैसे ही मारने को हुए तो उस दृश्य को देखा महाराज कि जो बैल और गाय आपस में मनुष्य की भाषा में बात कर रहे हैं। बैल है ना जिसके 3 पैर कटे हैं वो माता से गाय माता गौ माता से पूछते हैं कच्चित भद्रे नामयम आत्मनस्ते, हे गौ माता आपकी दशाई क्यों, आप दुखी क्यों हो, या आपको मार रहा है इसी वजह से, या आपके सामने आपकी पुत्रियों को गौवंश को नष्ट किया जा रहा है, या भगवान के एक स्वधाम गमन जाने के समाचार को सुन के आप दुखी हैं, किस लिए दुखी हैं? तो गौ माता ने उत्तर तो नहीं दिया, अभी तो प्रश्न ही करने लगी। बोले मेरी छोड़ो, अपनी बताओ तुम्हारे 3 पैर किसने काटे? दोनों एक दूसरे से पूछते रह गए, कोई बताया नहीं। इतने में फिर से डंडा लेके मारने को हुआ। परीक्षित ने हाथ में हमारे धनुष लेके जैसे ही बाण को खींचा घबरा गया, चरणों में गिर गया, क्षमा क्षमा कर, शरण में आ गया। राजा ने छोड़ दिया, बोले शरण में आ गया इसलिए छोड़ दे रहा हूं। गौ माता से और बैल से पूछ रहे हैं, बोले आपको ये दशाई किसने की, आप नाम बता दो, बाजूबंद समेत उखाड़ दूंगा उसका हाथ। धर्म ने कहा जो बैल था कोई और नहीं, साक्षात धर्म थे और वो गाय साक्षात माता पृथ्वी थी। पृथ्वी और धर्म ही गाय बैल के रूप में थे। धर्म रूपी बैल कहते हैं बोले राजन अगर हम उस दुष्ट का नाम लेंगे जिसने हमारी दशा की है तो उस पापी का नाम लेने से उस पापी के समान पाप का फल हमको मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि पापियों का संग तक छोड़ो, पापियों का नाम तक मुख से नहीं लेना चाहिए। वो जो काला व्यक्ति था चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करने लगा, मुझे मत मारो। बोले तू कौन है, मेरे राज्य में गौवंश पर इस प्रकार से अत्याचार करता है? बोले महाराज मेरा नाम है कलियुग, मुझसे पहले मेरे 3 भैयाओं का राज था, सत्ययुग त्रेता द्वापर, वो चले गए, मेरा समय आया है। बोले मेरे समय में ही क्यों आया, तो चला जा, हाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तो बड़ा बेकार है। संत लोगों ने विद्वानों ने कलियुग की बड़ी निंदा की है। बोले सब लोग मेरे गुण नहीं जानते ना, सब मेरे दोष जानते हैं इसलिए मेरी निंदा करते हैं। मेरे अंदर एक गुण भी है। कौन सा गुण है? बोले कलियुग का जो सबसे बड़ा गुण है। कौन सा गुण है? कल कर एक पुनीत प्रतापा, कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर उठ नहीं पारा।
ये कलयुग का प्रभाव है, केवल नाम धारा। कृते यज्ञायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत्थरि कीर्तना। सतयुग में भगवान की प्राप्ति तपस्या करने से होती, हजारों लाखों वर्षों की तपस्या करने। त्रेता युग में कई वर्षों तक यज्ञ करने पर भगवान मिलते। द्वापर युग में पूजा अर्चना वंदना स्तुति करने से भगवान मिलते। लेकिन कलिकाल में बड़ा ही सरल है, कुछ मत करो, बैठे बैठे भगवान का नाम ले लो, भगवान मिल जाएंगे। कैसे भी ले लो, भाव को भाव अनख आलसम नाम जपत मंगलति सिद्ध सबो। ये नाम का प्रभाव है कलयुग में कि कैसे भी लोग भगवान का नाम। मेरे समय में कलयुग कहता है राजन, उस व्यक्ति का उद्धार निश्चित है। बोले तो बड़ी सुंदर बात है। बोले पर मुझे क्यों भगाना? बोले ठीक है तू चला जा, लेकिन मेरे राज्य में मत रहे, क्योंकि तू रहेगा तो दोष भी तो आएंगे। लेकिन महाराज आपको स्थान दे दोगे तो मैं उसी स्थान में रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। बोले ठीक है, 4 स्थान दिए, द्यूतपानम श्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्वेदा। 4 स्थान दिए जहां धर्म निवास करता है, वही कलयुग को रहने को कहा। पहला है जुआ, जहां जुआ खेला जाए। बोले महाराज आपके राज्य में जब से आपके दादाजी जुआ में हारे तब से कोई जुआ नहीं खेलता। बोले फिर? बोले दूसरा स्थान दो। बोले मदरा पान जहां हुए, बोले मदरा भी कोई नहीं पीता। अरे जब जुआ नहीं खेलेगा तो कोई मदरा भी नहीं पीता। बोले अच्छा, तीसरा स्थान स्त्री है। बोले जब परस्त्री गमन हो, बोले जब मदरा नहीं पान करेंगे तो बुद्धि नष्ट नहीं होगी, और परस्त्री के पास व्यक्ति क्यों जाएगा? ठीक है। चौथा स्थान बोले जहां हिंसा हो वहां जाओ। बोले जब कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई मदरा पान नहीं करेगा, परस्त्री संग नहीं करेगा तो हिंसा कहां से होगी? हिंसा का कोई कारण ही नहीं बचा। तो मैं इन 4 स्थानों में कहां से रहूं? ये है ही नहीं। 5वां पुनः स्थान मांगने पर 5वां दिया है, पुनश्च याचमान आय। बोले स्वर्ण में निवास करना। इसलिए जो स्वर्ण है ना, सोना सबसे पवित्र धातु मानी जाती है, लेकिन बुद्धि भी सबसे जल्दी ये सोना ही खराब करता है। सोने के कारण बड़े बड़े धीरों का भी मान डोल जाता है। क्यों? बोले उसमें कलयुग का वास है। इसलिए जब सोना आता है ना तो बावला नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। उस धन में से, संपत्ति में से थोड़ा सा दान पुण्य में लगा दोगे ना तो वो धन आपकी बुद्धि को खराब नहीं करता। इसलिए धन की विकृति दूर करने के लिए धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। कलयुग को अभय दान दिया, दमन कर दिया, छोड़ दिया, और 60 वर्षों तक राज्य किया। और एक दिन राजा परीक्षित मस्तक पर जरासंध का मुकुट धारण करके वन में चले, और जरासंध दुष्ट राजा का धन था, उस धन में कलयुग का वास था। राजा की बुद्धि पर चढ़ के राजा की बुद्धि विकृत कर दी। राजा शिकार खेलने के लिए चल दिए। मार्ग में समीक मुनि का आश्रम देखा, उस समीक मुनि को ध्यान में रत देख के राजा क्रोध में आ गए, बुद्धि खराब हो गई कलयुग के कारण, और मरे हुए सर्प को लेके ऋषि के गले में डाल गए। और जब ये समाचार उनके पुत्र को मिला तो उनके पुत्र श्रृंगी ने कौशिकी नदी का जल हाथ में लेके श्राप दे डाला। इति रंगित मर्यादम कक्षतः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारा चोदितो में ततद्रुहन। आज से ठीक 7वें दिन वो राजा जिसने मेरे पिता का अपमान किया, उस तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता के समीप आके रोने लगे। पिताजी को समाचार मिला तो पहले तो अपने पुत्र को डांटा। बोले बेटा इस प्रकार से तूने संतों का, तूने अपना बल तपस्या को नष्ट कर दिया कि राजा को श्राप देने में। अरे विचार तो करता है। और राजा को समाचार पहुंचाया, जाओ कह दो राजा से कि राजा को श्राप लग चुका है। इतना सुनते ही राजा ने घर बार सब कुछ त्याग के गंगा जी के तट पर आ गए, जिस स्थान को आज हम सुक्रताल के नाम से जानते हैं। वहां पर आके आमरण अनशन ले लिया। या वै रसच्छ्रे तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रेण वभ्यधिकामुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् अस्तां न सेवेतं मर्ष्यमान्। गंगा जी के जल का पान करके राजा परीक्षित आमरण अनशन ले लेते हैं। जैसे ये समाचार सुना, सारे के सारे ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए और आके
राजा के समीप विराजमान हुए। राजा ने इन सभी संतों को अपने पास देख के प्रश्न पूछा कि प्रभु, जो व्यक्ति जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न। ततश्चवा पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धम च तत्रामृषता वियुक्ता। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जैसे ही मन में ये विचार किया, प्रश्न पूछा, सारे के सारे ऋषि मुनियों में हड़कंप मच गया, संतों में। बोले क्या उत्तर दे मैं? कोई कहे जब कह दो, कोई कहे तब कर दो, कोई कहे यज्ञ करो, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, लेकिन सब एक मत पर सहमत नहीं हुए। तब आज अपने भक्त की लाज बचाने के लिए, भक्त के प्रश्न का उत्तर भक्त को देने के लिए, भक्त की रक्षा के लिए, संतों की लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ही व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है। हमारे मध्य में भी सुखदेव जी की सुंदर झांकी आ रही है। आप लोग भी बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ सुखदेव जी का पूजन करेंगे और बड़े श्रद्धा के साथ में सुखदेव जी का हम सभी लोग पूजन करेंगे। हमारे गोरे यादव जी आमे, सब परिवार आमे, जो आज के यजमान भी है, वो भी आके पूजन करेंगे सर्वप्रथम सुखदेव जी का। और आप लोग भी आके एक एक क्रम से पूजन करेंगे सुखदेव जी। इधर बैठाइए सुखदेव, इधर। आज की कथा सुखदेव जी के आगमन पर ही विश्राम है और कल की कथा में आप सभी लोग सुंदर सुखदेव जी के प्रश्न का उत्तर सुनेंगे। ध्रुव जी का चरित्र, माता सती का चरित्र, भगवान शंकर का और भगवान के नाम की महिमा। सबसे अंत में प्रहलाद जी का चरित्र, भगवान नरसिंह की झांकी आप लोग कल देखेंगे, श्रवण करेंगे कथा में। तो आइए भाव के साथ में सुखदेव जी का पूजन करें। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुंदर भजन का आनंद लेते हुए, मस्ती में झूमते हुए, नाचते हुए, कि काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब यही तराना गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस में यही तराना, गाँव बस में यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा एतबार है, एतबार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली